नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब के इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पेट एग्ज़ाम के लिए आज हमारे चैनल पर हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि को शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। आइए चलते हैं, हम अपने पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रतिधन आघात। जो आपका पहला प्रश्न है प्रतिधन आघात, इसका जो सही मतलब संधि विच्छेद है, जिसको संधि करने पर कौन सा शब्द प्राप्त होता है? तो आपका का विकल्प है प्रत्याघात, खा विकल्प है प्रतियाघात और गा विकल्प है प्रतियाघात और घा विकल्प है प्रति आघात। तो दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न है उसका जो सही विकल्प है वो आपका का विकल्प है, और इसमें जो आपका संधि होता है दोस्तों वो आपकी एड़ संधि होती है। जो इसमें संधि होती है वो आपकी एड़ संधि होती है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सरोवर। सरोवर का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोवर का संधि विच्छेद क्या क्या होगा? आपका का विकल्प है सराधनवर और खा विकल्प है सरोधनवर और गा विकल्प है सरुधन अर और घा विकल्प है शर धन ओवर। तो दोस्तों, आपका जो दूसरा प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो है आपका का विकल्प शराधन वर। और दोस्तों, इसमें जो आपकी संधि होती है वो आपकी जो संधि होती है वो आपकी विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है परंतु। परंतु का संधि विच्छेद क्या होगा? जो तीसरा प्रश्न है आपका परंतु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, आपका का विकल्प है परन धंतु और खा विकल्प है परन धंतु और गा विकल्प है परम धंतु और घा विकल्प है पर धन अंतु। तो दोस्तों, आपका जो तीसरा प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो आपका गा वाला विकल्प है, सही उत्तर है परम धंतु। और दोस्तों, जो आपका तीसरा प्रश्न है परंतु, उसमें जो आपकी संधि है वो आपकी है व्यंजन संधि। दोस्तों, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि इसमें है आपकी। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति में कौन सी संधि है? जो आपका चौथा प्रश्न है व्युत्पत्ति में कौन सी संधि है? आपके पास चार विकल्प हैं। का विकल्प है वृद्धि संधि, खा विकल्प है यड़ संधि, गा विकल्प है दीर्घ संधि और घा विकल्प है गुण संधि। तो दोस्तों, आपका जो चौथा प्रश्न है व्युत्पत्ति में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, आपका चौथा जो प्रश्न है उसका जो खा वाला उत्तर है यड़ संधि, ये आपका जो है सही उत्तर है। और दोस्तों, व्युत्पत्ति का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है विधन उत्पत्ति। उत्पत्ति विधन उत्पत्ति ये आपका उसका संधि विच्छेद होता है। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है अति धन उक्ति। अति धन उक्ति को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है? तो आपका का विकल्प है अत्योक्ति, खा विकल्प है अतियुक्ति, गा विकल्प है अतियुक्ति और गा विकल्प है घा विकल्प है अति उक्ति। दोस्तों, आपका जो पांचवा प्रश्न है, आपका पांचवा जो प्रश्न है दोस्तों, उसका जो सही उत्तर है वो आपका खा वाला उत्तर सही है। दोस्तों, खा वाला उत्तर जो है आपका सही है। और दोस्तों, जो खा वाला उत्तर सही आपका अतियुक्ति, और इसमें जो आपकी संधि होती है पांचवा प्रश्न जो है उसमें आपकी संधि जो है वो यड़ संधि है। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अन्वय। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है? जो छठवां प्रश्न है अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दोस्तों, हम छठवें प्रश्न अन्वय का संधि विच्छेद देखते हैं। हमारा का विकल्प है अनुधन अय, खा विकल्प है अनुधन आय और गा विकल्प है अनुधन अय और घा विकल्प है अनुधन आय। तो दोस्तों, आपका जो छठवां प्रश्न है उसका जो का वाला विकल्प है अनुधन अय, ये आपका जो है सही उत्तर होता है। और इसमें जो आपकी संधि होती है वो आपकी यड़ संधि है, यड़ संधि है। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा सातवां प्रश्न है रीत्य अनुसार। रीत्य अनुसार में का संधि विच्छेद क्या है? रीत्य अनुसार का संधि विच्छेद क्या है? आपका का विकल्प है रीति धन अनुसार और खा विकल्प है रीत्य धन अनुसार, गा विकल्प है ऋतु धन अनुसार और घा विकल्प है रीत धन अनुसार। तो दोस्तों, आपका जो सातवां प्रश्न है उसका जो का वाला विकल्प है वो आपका सही उत्तर है। और इसमें जो आपकी संधि होती है दोस्तों, वो आपकी संधि जो होती है वो यड़ संधि होती है। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न देवाहन। देव आयाहन
में का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों आपका जो 8वां प्रश्न है उसका का विकल्प है देवी धन वाहन, और खा विकल्प है देवी धन आवाहन, और गा विकल्प है देव धन आवाहन, और घा विकल्प है देव धन आवाहन। तो दोस्तों आपका जो 8वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो आपका खा वाला विकल्प सही उत्तर है। और दोस्तों जो 8वां प्रश्न है देवाहन, उसमें जो संधि है आपकी वो यड़ संधि होती है, यड़ संधि होती है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 9वां प्रश्न देखेंगे आप। प्रौढ़, प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होता है। आपका का विकल्प है प्राधन उड़, खा विकल्प है प्राधन उड़, और गा विकल्प है प्रोधन ड़, और घा विकल्प है प्राधन औड़। तो दोस्तों आपका जो 9वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो आपका खा वाला विकल्प जो है वो सही उत्तर है। और दोस्तों जो 9वां प्रश्न है प्रौढ़, प्रौढ़ में जो आपकी संधि होती है वो आपकी गुण संधि होती है दोस्तों, गुण संधि होती है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है दोस्तों। 10वां प्रश्न है आदि धन अंत को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। आदि धन अंत का संधि करने पर क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपका जो 10वां प्रश्न है आदि धन अंत, इसका का विकल्प है आदिंत, खा विकल्प है आदंत, और गा विकल्प है आद्यांत, और घा विकल्प है आदिंत। तो दोस्तों आपका जो 10वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो आपका गा वाला उत्तर है आद्यांत, और इसमें जो आपकी संधि होती है दोस्तों वो आपकी जो है यड़ संधि होती है। जो आपका 10वां प्रश्न है उसमें जो आपकी संधि है आदि धन अंत में, आदि धन अंत को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वो ध्यांत होता है, और इसमें जो संधि होती है आपकी यड़ संधि होती है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न दोस्तों। ऊपरी धन युक्त को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। 11वां प्रश्न जो है ऊपरी धन युक्त को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। आपका का विकल्प है उपयुक्त, खा विकल्प है अपयुक्त, और गा विकल्प है उपर्युक्त, घा विकल्प है उपयुक्त। दोस्तों जो 11वां प्रश्न है उसका जो आपका गा वाला उत्तर है वो सही है, सही उत्तर है। और 11वां प्रश्न जो है उसमें जो संधि है आपकी दोस्तों वो यड़ संधि होती है। उपर्युक्त में जो आपकी संधि होती है वो यड़ संधि होती है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। दिग्भ्रम, दिग्भ्रम में कौन सी संधि है। जो 12वां प्रश्न आपका है दिग्भ्रम में कौन सी संधि है। तो दोस्तों आपका पहला का विकल्प है विसर्ग संधि, खा विकल्प है अयादि संधि, गा विकल्प है व्यंजन संधि, और घा विकल्प है यड़ संधि। तो दोस्तों आपका जो 12वां प्रश्न है उसका जो गा वाला उत्तर है व्यंजन संधि, ये आपका सही उत्तर है। और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है दिक्, दिक् धन भ्रम, दिक् धन भ्रम, भ्रम में, ये आपका जो है सही उत्तर होता है। फिर दोस्तों 13वां प्रश्न आपका है द्वापी, द्वापी में द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा। जो 13वां प्रश्न आपका है द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों आपका का विकल्प है वद धन अवापी, और खा विकल्प है वधु धन अपि, गा विकल्प है दो धन अपि, और घा विकल्प है वदा धन वपि। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो खा वाला उत्तर सही है। और इसमें जो आपकी संधि है वो आपकी जो है संधि है अयादि संधि, इसमें जो आपकी संधि पाई जाती है वो अयादि संधि होती है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है दोस्तों। अन्याय, अन्याय, अन्याय में का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका का विकल्प है आधन न्याय, और खा विकल्प है अन्य धन अन्य, गा विकल्प है अन्य धन यान्य, और घा विकल्प है अन्य धन अन्य। तो दोस्तों आपका जो 14वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो आपका खा वाला है अन्य धन अन्न। और दोस्तों जो 14वां प्रश्न है अन्य धन अन्न को जोड़ने पर अन्याय प्राप्त होता है, और इसमें जो आपकी संधि होती है वो दोस्तों होती है दीर्घ संधि। जो आपकी संधि होती है वो आपकी दीर्घ संधि होती है। फिर हम अपने 15वें प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है दोस्तों गुरुवोदार्य, गुरुवोदार्य में कौन सी संधि है। गुरुवोदार्य में कौन सी संधि है। आपका का विकल्प है यड़ संधि, खा विकल्प है व्यंजन संधि, गा विकल्प है दीर्घ संधि, और घा विकल्प है अयादि संधि। तो दोस्तों आपका जो 15वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है यड़ संधि। ये आपका जो का विकल्प है यड़ संधि, ये आपका सही उत्तर है। और इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो आपका होगा गुरु धन औदार्य, औदार्य,
गुरुधन औदार्य, ये आपका जो है इसका संधि विच्छेद होगा। फिर 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न है हमारा महाड़ 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 में कौन सी संधि है? आपका का विकल्प है विसर्ग संधि, खा विकल्प है यड़ संधि और गा विकल्प है दीर्घ संधि, घा विकल्प है गुण संधि। तो दोस्तों आपका जो 16वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है दीर्घ संधि। इसमें जो महाड़ है इसमें आपकी दीर्घ संधि पाई जाती है और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है महाधन अड़व अड़व। जो इसका संधि विच्छेद होता है वो होता है महाधन अड़व। और फिर आपका 17वां प्रश्न है दोस्तों शशांक। शशांक में कौन सी संधि है? जो 17वां प्रश्न है आपका शशांक में कौन सी संधि है? तो दोस्तों आपका का विकल्प है दीर्घ संधि, खा विकल्प है गुण संधि और गा विकल्प है यड़ संधि और घा विकल्प है व्यंजन संधि। तो दोस्तों आपका जो 17वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो है दीर्घ संधि। शशांक में जो संधि पाई जाती है दोस्तों वो दीर्घ संधि होती है और इसका जो सब विच्छेद होता है वो होता है शश धन अंक शश धन अंक दोस्तों। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां प्रश्न है श्रावण। श्रावण में कौन सी संधि है? तो दोस्तों आपका का विकल्प है दीर्घ संधि, खा विकल्प है गुण संधि और गा विकल्प है यड़ संधि और घा विकल्प है अयादि संधि। तो दोस्तों 18वां प्रश्न जो आपका उसमें है अयादि संधि आपका जो है सही उत्तर है। और 18वां जो प्रश्न है उसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा श्रो धन अन श्रो धन अन श्रो नहीं दोस्तों श्रो होता है श्रो धन अन। आपका श्रो धन अन को जोड़ने पर श्रावण प्राप्त होता है और इसमें जो संधि होती है दोस्तों वो आपकी अयादि संधि होती है। फिर दोस्तों हम अपने 19वें प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है देवाय पढ़ में कौन सी संधि है? तो दोस्तों 19वां प्रश्न है उसका का विकल्प है यड़ संधि, खा विकल्प है अयादि संधि, गा विकल्प है गुण संधि और घा विकल्प है वृद्धि संधि। दोस्तों जो आपका 19वां प्रश्न है उसमें जो आपकी संधि होती है वो आपकी यड़ संधि होती है। आपका का विकल्प जो है सही उत्तर है। और दोस्तों जो आपका 19वां प्रश्न है देवापढ़, इसमें जो आपका संधि विच्छेद होता है वो होता है देवी धन अपढ़ देवी धन अपढ़ इसका जो संधि विच्छेद होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है नघमु में कौन सी संधि है? नगम्बु में कौन सी संधि है? आपका का विकल्प है विसर्ग संधि, खा विकल्प है वृद्धि संधि और गा विकल्प है गुण संधि और घा विकल्प है यड़ संधि। तो दोस्तों आपका जो 20वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है आपका यड़ संधि है। और दोस्तों जो 20वां प्रश्न नगम्बु है 20वां प्रश्न उसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका नदी धन अम्बु। फिर दोस्तों हम 21वें प्रश्न पर चलते हैं। 21वां प्रश्न हमारा उद्धरण 21वां प्रश्न जो आपका उद्धरण। और 21वां प्रश्न दोस्तों उद्धरण है और इसमें कौन सी संधि होती है इसको बताना है। आपका का विकल्प है यड़ संधि, खा विकल्प है वृद्धि संधि और गा विकल्प है दीर्घ संधि और घा विकल्प है व्यंजन संधि। तो दोस्तों आपका जो 21वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है आपका व्यंजन संधि आपका जो है वो सही उत्तर है। और दोस्तों जो 21वां प्रश्न है उसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उत्धन हरण। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है परमोदार्य में कौन सी संधि है? आपका का विकल्प है वृद्धि संधि, खा विकल्प है गुण संधि और गा विकल्प है यड़ संधि और घा विकल्प है विसर्ग संधि। तो दोस्तों आपका जो 22वां प्रश्न है दोस्तों उसमें आपकी जो संधि होती है वो वृद्धि संधि होती है। जो आपकी संधि होती है वो वृद्धि संधि होती है और इसका जो विच्छेद होता है वो परम धन औदार्य होता है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न मधवालय में कौन सी संधि है? तो दोस्तों आपका का विकल्प है यड़ संधि, खा विकल्प है विसर्ग संधि और गा विकल्प है वृद्धि संधि, घा विकल्प है दीर्घ संधि।
तो दोस्तों आपका जो 23वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होता है वो यड़ संधि होता है, और जो इसका संधि विच्छेद होता है वो होता है मधुधन आलय। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है व्याकुल व्याकुल में कौन सी संधि है। तो दोस्तों आपका जो 24वां प्रश्न है उसका का विकल्प है दीर्घ संधि, खा विकल्प है गुण संधि, गा विकल्प है यड़ संधि और घा विकल्प है अयादि संधि। तो दोस्तों आपका जो 24वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो है आपका यड़ संधि, गा विकल्प। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न भावांत। भावांत शब्द है उसमें कौन सी संधि होती है। तो आपका का विकल्प है दीर्घ संधि, खा विकल्प है अयादि संधि, गा विकल्प है गुण संधि और घा विकल्प है वृद्धि संधि। तो आपका जो 25वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो है आपका अयादि संधि। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रामायण का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम क्या है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।